हम अपने टाइम को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और टाइम को ज़ाया भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं कि टाइम को इन्वेस्ट कैसे करना है और टाइम को ज़ाया कैसे करना है। टाइम को ज़ाया करना हमसे बेहतर तो कोई जानता नहीं है, क्योंकि हम तो बेसिकली टाइम ज़ाया करने में मास्टर किया हुआ है हम लोगों ने। तो आइए हम बात करते हैं टाइम को इन्वेस्ट करने की, टाइम को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है टाइम ब्लॉगिंग और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूँ कि आज की जो 6 स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को दूंगा, वो 6 की 6 स्ट्रैटेजी मैंने आज के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की लाइफ को मतलब फिल्टर किया है, अच्छी तरह छांटी की है। फिर मैंने निकाला है कि वो क्या करते हैं ऐसा कि अपने टाइम को इतने बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं कि जो हम लोग नहीं कर पाते अपने टाइम को इतने ख़ास तरीके से मैनेज। आखिर इसकी वजह क्या है हम में और उनमें, क्योंकि सेम टाइम उनके पास भी है 24 घंटे, उनके पास भी है 24 घंटे हमारे पास भी हैं, बट उन 24 घंटों में वो बहुत ख़ास काम कर लेते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते। हम वैसे के वैसे पबजी खेल के टाइम वेस्ट के लिए, टिकटॉक देख लिया, बस यही कुछ करके हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जबकि वो उन्हीं वक्त के अंदर बहुत प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं। यानी कि जिस तरह एलोन मस्क ने टेस्ला बना ली और ये तमाम के बिल गेट्स ने विंडो 11 क्रिएट कर ली, मतलब अब तो वो नहीं करता, उसकी टीम वो काम करती है। ये तमाम आइडियाज़ उन्होंने कैसे क्रिएट किए, बेसिकली उन्हें टाइम का इस्तेमाल करना आता है। तो आए हम उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम 6 ऐसी स्ट्रेटेजी वो कौन सी हैं, चलें इन 6 स्ट्रेटेजीज़ के ऊपर हम बात करते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आती है डीप वर्क। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आती है वो बॉडी प्राइम टाइम है। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आती है वो टाइम लॉगिंग है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे आती है वो टाइम ब्लॉगिंग एंड टाइम बॉक्सिंग आती है। और फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास आती है वो हमारे पास पोमोडोरो टेक्निक्स होती है। और 6 नंबर पे ऊपर जो हम डिस्कस करेंगे वो थीम डे के ऊपर है। और इन 6 के ऊपर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चलें डीप वर्क के ऊपर हम बात करते हैं। डीप वर्क नाम से ही जाहिर हो रहा है कि किसी भी काम को उसकी गहराइयों से प्रॉपर तरीके के यानी प्रॉपर फोकस के साथ करना। हमारे पास दिन में बहुत सारे प्लान होते हैं, टू डू लिस्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। टू डू लिस्ट, अब आप लोग कहेंगे क्या होती है? वो टू डू लिस्ट ऐसी होती है जिसमें हमने अपने दिन के सारे काम लिखे होते हैं। मैंने ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। उसमें खारिज गैर ज़रूरी काम, ज़रूरी काम भी तमाम के तमाम उसके अंदर ऐड होते हैं। बट हमने उन तमाम कामों को फिल्टर करके एक ऐसा काम जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमने उसको निकालना है। निकालने के बाद हमने उसको चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आता है, ये अर्जेंट भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या खाली अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तमाम चीज़ें हमने चेक करनी है कि हमारे पास वो किस क्वाड्रेंट में आता है। अगर वो हमारे पास अर्जेंट भी है और हमें इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, यानी कि वो हमारे पास डीप वर्क होगा। हमें यहाँ पर मल्टीपल थिंग्स से, हमें टू डू लिस्ट जो है ना वो बेसिकली मल्टीपल थिंग्स की तरफ ले जाती है। हमें बहुत से काम हमें बता देती है, हमने ये भी करना है, मैंने कॉल अटेंड करनी है, मैंने वहाँ जाके खाना खाना है, मैंने ऐसा करना है, मैंने थोड़ी देर सोशल मीडिया देखना है, मैंने ये चीज़ करनी है। ये तमाम चीज़ें हमने अपने वो ऐड की होती हैं। हमने इन तमाम चीज़ों को निकाल के सिर्फ किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है। मतलब ये है कि हमने प्रॉपर जितना भी अपना टू डू लिस्ट में हमने जो चीज़ें बनाई होती हैं उनमें से निकाल के सिर्फ एक ऐसा काम जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू हमारे लिए ऐड कर सकता है, ठीक है। या हम बिजनेसमैन हैं तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अगर स्टूडेंट है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मास्क बना सकता है। हम उन तमाम चीज़ों को छोड़ के वो एक चीज़ के ऊपर जो है वो हम फोकस करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग हमारे पास आती है बॉडी प्राइम टाइम। बॉडी प्राइम टाइम में क्या होता है? बॉडी प्राइम टाइम में हम बेसिकली हम अपने पूरे दिन को देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो पूरे दिन में सुबह बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और शाम को बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास हमने अपने आप को खुद ट्रैक करना है, यानी अपनी सेल्फ को ट्रैक करना है कि मैं किस टाइम ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, मैं किस टाइम ज़्यादा एफिशिएंट होता हूँ, हर काम को मतलब फुल तेज़ी के साथ, फुल जोश में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जनाब अल्लाह सुस्त होते हैं और शाम को जनाब अल्लाह इससे एक्टिव होते हैं। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में प्रॉपर्ली काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दिन में बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं। तो हमने ये चीज़ देखनी होती है कि हम किस टाइम, यानी अपने आप को ट्रैक करना है कि मैं किस टाइम ज़्यादा एनर्जेटिक होता हूँ। जब आप अपने आप को ये चीज़ ट्रैक कर लेंगे, अपना टाइम देख लेंगे कि मैं किस टाइम एनर्जेटिक होता हूँ, तो आपने अपना गोल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल होता है वो उस टाइम आप लोगों ने स्टार्ट करना होता है। यानी कि देख लें कि अगर आप लोग को लगता है कि आप सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं तो आपने वही काम जो आपको लगता है ये ज़्यादा मुश्किल है, आपने सुबह के टाइम उसको रख लेना है। ये नहीं कि आपने कहना कि जनाब मैं थोड़ा शाम को करूँगा, नहीं। जो आप लोगों के हाई
प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, आपने उनमें वो काम जो है वो उसको करना है। टाइम लॉगिंग की बात करेंगे। टाइम लॉगिंग के अंदर हमने बेसिकली अपने टाइम को कंट्रोल कैसे करना है, यानी कि टाइम को बनाना कैसे है, उसको किस तरीके से बनाना है और उसको किस तरह फॉलो करना है। अब आप लोगों को पता चल गया है कि जिस तरह आप लोगों को बाय टाइम आप इस टाइम आप लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसी तरह आप लोगों ने अपने टाइम लॉगिंग के अंदर हमने अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं कि क्या जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, क्या मैं इसके ऊपर काम करने के लिए प्रॉपर तैयार हूँ। उसके अलावा आप लोगों ने सबसे पहले ये सोचना होता है कि यार जब मैं इसके ऊपर काम करूंगा तो मुझे कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं और उनका मैं हल क्या निकालूं। मतलब अपनी जो आप लोगों को लगता है कि मेरे पास प्रॉपर्ली मेरा टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, आप लोगों ने यहाँ पर वो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है। टाइम लॉगिंग के अंदर आपने उन चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है जो आप लोगों के पास टाइम आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हैं। यानी कि बार बार बैठे बैठे आप लोगों को याद आ गया, आप लोगों ने सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, फेसबुक में जाकर नोटिफिकेशन देखना शुरू कर दिए, किसने मेरी फोटो को कितने लाइक किए, क्या चीज़ है। ये तमाम चीज़ें इनको आप लोगों ने जो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने ख़त्म करके सिर्फ एक चीज़ के ऊपर जो हम लोगों के स्टार्ट में डिस्कस की थी, यानी कि डीप वर्क, जो एक काम जो हमने शुरू किया था उसके ऊपर फोकस करने के लिए वो हमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। मेरे दोस्त आ जाएंगे मुझे कॉल करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, यहाँ चलें यहाँ चलें यहाँ चलें। उन तमाम चीज़ों को छोड़ के हमने सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा, वो तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करना, यानी उन तमाम कामों को कैलकुलेट करके सिर्फ एक काम के ऊपर फोकस करना, यानी उन तमाम वेस्टेजेस को निकालना, जितने काम जो हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं उन तमाम को निकाल के फिल्टर कर देना। उसके बाद अब हम बात करेंगे टाइम ब्लॉकिंग और टाइम बॉक्सिंग की। इन दोनों में टाइम ब्लॉकिंग जो है वो सबसे पहले कहते हैं, वो टाइम ब्लॉकिंग जो होता है वो टास्क बेस्ड होता है। टास्क बेस्ड में क्या होता है कि अब देखें मेरे पास एक बुक है, इसके 30 पेज हैं, वो मैंने 1 घंटे में पढ़ने हैं। अब क्या होगा कि वो एक बुक के 30 पेज जो हैं अगर मैं 1 घंटे में नहीं पढ़ लेता तो मैंने सिर्फ उसको 1 घंटा ही देना है, यानी कि उससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा कि मैंने वो 1 घंटे में मुझसे जितनी पड़ेगी मैंने उतनी उसको कंप्लीट करके छोड़ दिया। बेसिकली टाइम ब्लॉकिंग जो है वो एलोन मस्क का मेथड है। वो अपने दिन में क्या करता है, वो अपने दिन के अंदर पूरे शेड्यूल मैनेज कर लेता है। वो बेसिकली हर मीटिंग को 15-15 मिनट देता है और वो कहता है कि 15 मिनट के अंदर आप लोगों ने मुझे जो है वो पूरी मेरी बात समझा देनी है, जो काम करना है मुझे सिर्फ 15 मिनट के अंदर अपने पूरा ओवरव्यू दे देना है। चाहे वो HR है, एडमिनिस्ट्रेशन है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी मीटिंग है, वो हर चीज़ को वो 15-15 मिनट की वो मीटिंग्स करता है और हर 15 मिनट की मीटिंग्स के अंदर वो अपनी बात को माइंड अप करके उसने ख़त्म कर देना है। 15 मिनट से आगे हो गया, उसने कहना है ये बात जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत सी ज़्यादा टाइम, वो इस तरह अपने टाइम को मैनेज करता है। अब हम बेसिकली बात करेंगे टाइम बॉक्सिंग की। टाइम बॉक्सिंग जो होता है वो बेसिकली टाइम बेस्ड होता है। अब हमें क्या होता है कि हमने देखना होता है कि यार मेरी एक किताब है, इसको ख़त्म होने में तकरीबन जो है वो 2 घंटे लगेंगे। तो अब हमने क्या करना था, हमने अपने टास्क बेस के ऊपर, यानी कि उस किताब को अगर पढ़ने में मुझे 1 घंटा लग रहा है तो मैं, अगर वो 30 पेज की किताब है तो मुझे उसको पढ़ने में 1 घंटा नहीं, 1 घंटा 30 मिनट लग रहे हैं, तो जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसको मैं करता रहूँगा। ये बेसिकली जो होता है ये टाइम बॉक्सिंग होता है, यानी कि टास्क के अंदर जितना टाइम कंज्यूम होगा, यानी उस टास्क को करने में जितना टाइम कंज्यूम होगा वो हमारे पास टाइम बॉक्सिंग के अंदर आता है। इसी के सिमिलर मिलता जुलता वो टाइम बैचिंग होता है। टाइम बैचिंग के अंदर हम क्या करते हैं, टाइम बैचिंग के अंदर हम वो तमाम सिमिलर टास्क जो हमें मतलब चेंज होने में टाइम लगते हैं, यानी कि अगर हम कोई वो तमाम टास्क जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लाइक के HR और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम मीटिंग कर रहे हैं, अगर हम किसी पूरे दिन में हम मीटिंग कर रहे हैं तो HR और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, उसके बाद HR के बाद अकाउंट्स और फाइनेंस की बात हो जाएगी, फाइनेंस के बाद मार्केटिंग और सेल की बात हो जाएगी। यानी कि हमारे पास इनको शिफ्ट होने में, अगर हम एक दिन में मीटिंग कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, तो इनको शिफ्ट करने के अंदर जितना टाइम आएगा, इससे सिमिलर चीज़ें जो एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें हैं, जिस तरह HR और एडमिनिस्ट्रेशन मिलते जुलते हैं तो इनको कंबाइन कर दिया, यानी कि इनके दरमियान जो गैप आता है वो हमने इसी तरह मिटा लिया। और इस तरह हमने अपने टाइम को, यानी कि टाइम बैचिंग कर ली, यानी कि मिलती जुलती चीज़ें जो है वो हमने ऐड कर ली अपने ब्लॉक के अंदर। और उसके बाद हमारे पास आता है पोमोडोरो और फ्लो टाइम टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि जनाब मैंने जो है वो 30 मिनट काम किया, 3 मिनट ब्रेक ली। 3 मिनट ब्रेक में जनाब अल्लाह हम ऐसे बैठे, रेस्ट किया, घूमे फिरे, सारा कुछ किया जनाब अल्लाह, देखा जनाब मैंने रेस्ट की 3 मिनट,
30 मिनट तक मैंने अपने प्रॉपर फोकस तरीके से काम शाम किया, कोडिंग की। उसके बाद जनाब अल्लाह मैं अपनी चेयर से उठाऊँ और देखा हाँ खड़ा हुआ बैठा हूँ, तो सारा कुछ करके फिर जनाब अपने काम में चला गया हूँ। बेसिकली इसको पोमोडोरो कहते हैं, यानी कि 30 मिनट काम 3 मिनट ब्रेक, 30 मिनट काम 3 मिनट ब्रेक। और उसके बाद सेकंड आता है कि फ्लो टाइम टेक्निक। फ्लो टाइम टेक्निक में क्या होता है? फ्लो टाइम टेक्निक में वो काम होता है जो हमने, अब हमारे ऊपर होता है कि मैंने कितनी देर में मैं अपने आप को मैं अपने काम से उकता जाऊँगा। अब देखता हूँ कि मैंने जनाब अल्लाह मैंने काम शुरू किया है, मैं 2 घंटे इसको इजीली कर सकता हूँ और मुझे कोई ब्रेक की ज़रूरत नहीं 3-3 मिनट के बाद। तो मैं जनाब ये हम देखूँगा कि मैं जनाब 3 घंटे मैंने कोडिंग आराम से बैठ के की है। कोडिंग के बाद जनाब अल्लाह मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ा, अब मुझे ज़रूरत पड़ती है 2 घंटे बाद ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास फ़्लो टाइम टेक्निक होता है। फ़्लो टाइम टेक्निक में क्या होता है कि यानी कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरे लॉन्ग टाइम के बाद, एटलीस्ट ये नहीं कि आपने हर 3-3 मिनट बाद 2-2 मिनट बाद, इस तरह नहीं, एटलीस्ट हर 1-1.5 घंटे के बाद जब आपको फील हो, जब आप लोग लगे कि टायर्ड हो कि हाँ जनाब अल्लाह अब मुझे काम की ज़रूरत है, इसको ब्रेक की ज़रूरत है, यानी कि 2 घंटों के बाद 30 मिनट या 10 मिनट की ब्रेक ले ली, इसको हम फ्लो टाइम टेक्निक कहते हैं। तो पोमोडोरो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि पोमोडोरो में क्या होता है कि 30 मिनट काम 3 मिनट ब्रेक। और फ्लो टाइम में क्या होता है कि 2 घंटे काम किया जब हमारी एफर्ट, हमारी हिम्मत ख़त्म हो गई है और हमने रेस्ट की ब्रेक ले ली, ठीक है, रेस्ट ले ली। चले अब हम बात करते हैं थीम डे के ऊपर बात करते हैं। थीम डे में बेसिकली मैं थीम डे जो है वो मैं इसको यूज़ करता हूँ अपने लिए। थीम डे में मैं क्या करता हूँ कि संडे को बैठ के मैं जनाब अल्लाह प्रॉपर अपनी प्लानिंग कर लेता हूँ कि मैंने मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, वेडनेसडे को क्या करना है, थर्सडे को क्या करना है, फ्राइडे को क्या करना है, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं प्लान कर लेता हूँ। यानी कि मंडे को जो है मैंने UI UX डिज़ाइन करना होता है, ट्यूसडे को जो है वो मैंने देखना होता है कि हमारे पास जो है मैंने एफिलिएट मार्केटिंग देखनी होती है। उसके बाद वेडनेसडे को मैंने ये तमाम चीज़ें जो मैंने बनाई होती हैं, इन तमाम चीज़ों की सेल्स के ऊपर मैंने देखना होता है कि मेरी सेल्स जो है वो किस तरह चल रही है। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को मैं देखता हूँ, इन तमाम चीज़ों को मैं वीकली यानी कि डे बाय डे प्लान कर ले, और उसी के अंदर ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि मैं उसको डिटेल में वो काम कर सकता हूँ। कि यानी कि मैं अब मंडे को मैंने अगर UI UX डिज़ाइन रखा है तो मैंने UI UX डिज़ाइनिंग के ऊपर ही काम करना है। वो सारा दिन मैंने उसको बैठ के मैंने ऐप डिज़ाइनिंग करनी है, ये तमाम चीज़ें मैंने करनी होती हैं। अब मंगल वाले दिन जब मैं मंगल के दिन की बात करता हूँ तो मंगल वाले दिन मैं वो सारा दिन जो है वो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर काम करता हूँ। मैं देखता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग की नई स्ट्रेटेजीज़ मैं बनाता हूँ, और इसके अलावा हर दिन को प्लान करता हूँ और संडे को इसी तरह ऑफ कर लेता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को 6 की 6 स्ट्रेटजी जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। तो आप लोगों को मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी किस चीज़ को आप लोग अप्लाई करेंगे और कब से अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम चीज़ों की समझ लगी होगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को तक बआसानी पहुँच सके। और आप लोगों का अल्लाह हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।